तो कुछ समय पहले से मैंने 3 ग्रहों के कंजक्शन काफ़ी कवर करे हैं और इस वीडियो में भी हम एक 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुक्र, चंद्रमा और अगर राहु का कंजक्शन आपके चार्ट में कहीं भी बन रहा है लगन चार्ट में, तो इसका कैसा प्रभाव या असर आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र, चंद्र और राहु का अगर कंजक्शन आपके चार्ट में किसी भी भाव में है, तो आप उस पर्टिकुलर हाउस को देखिए, वो कौन सा भाव है। उस भाव से जुड़ी हुई इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, इतनी सारी डिजायर्स आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी जो वास्तव में एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में आपका जो राहु है वो चंद्रमा और शुक्र की जो क्वालिटीज हैं उनको मिक्स करके उसके बाद उनको काफी मल्टीप्लाई करता है। तो आपका जो इमोशन है, आपका जो मन है, वो शुक्र के साथ मिलके काम करता है ऐसे केस में। और जब राहु का प्रभाव इन पे पड़ता है, ऐसे में आपको रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी अनयूजुअल डिजायर्स रह सकती हैं। आपको धन या लग्जरी या कलात्मक वस्तुओं की तरफ बहुत ही ज्यादा रुझान रह सकता है। नो डाउट ऐसे केस में आप हमेशा धन और लग्जरी को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और आप इसको अचीव भी करेंगे। पर यहाँ चंद्रमा साथ होने की वजह से अक्सर आपको रिलेशनशिप में धोखे मिलेंगे और जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ा दिक्कत आएगा। दूसरा, यहाँ जो एक अच्छी बात वो ये है कि जातक ज़्यादा से ज़्यादा कलात्मक हो सकता है। उसकी कलात्मकता की वजह से जातक को नेम फेम बहुत अच्छा मिल सकता है। हाँ, डिपेंड करता है, सबसे मेन है आपका हाउस, कौन से हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है। देखिए, ये कंजक्शन बहुत ही एक अलग प्रकार का कंजक्शन है जहां पर नेगेटिव रिजल्ट बहुत ही कम है। और वैसे अगर देखा जाए तो राहु के साथ कोई भी अदर ग्रह, अगर कोई भी दूसरा ग्रह कंजक्शन में रहेगा, चाहे 2 ग्रह रहे चाहे 1 ग्रह रहे, तो वहां पे काफी सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं उस हाउस से रिलेटेड। बट यहाँ शुक्र और चंद्रमा दोनों ही क्रिएटिविटी के कारक हैं, दोनों में से चंद्रमा सबसे ज्यादा इमेजिनेशन के कारक हैं। तो ऐसे में आपके विचार और आपकी कलात्मकता या नेचुरली जो कुछ आपको मिला है, आपको प्रकृति ने जो कुछ दिया है, जिस प्रकार के गुण आपको दिए हैं, जिस प्रकार का सौंदर्य या कलात्मकता आपको प्रकृति ने दी है, राहु यहाँ उसी को एम्पलीफाई करने का, उसी को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो आप गीत संगीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप किसी वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, साथ ही आप अभिनय यानी एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऐसे जातक वास्तव में बहुत लोगों को अपनी वाणी से या अपने व्यवहार से अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर पर्सनैलिटी पर इन ग्रहों का प्रभाव हो तो आपका जो पर्सनैलिटी है बहुत ही एक ओजस्वी पर्सनैलिटी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा व्यक्तित्व है वो आपका चमकेगा। तो इस केस में नेम फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आप इस कंजक्शन की वजह से शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर जाएं या शुक्र से रिलेटेड फील्ड को अगर चुनें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके साथ चंद्रमा का इमेजिनेशन या चंद्रमा से जुड़ी हुई जो पावर है वो है ऑलरेडी। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रेशन भी रहेगा। एग्रेशन इन द सेंस बहुत ज़्यादा फायरी एग्रेशन नहीं, बट आपके इमोशंस की वजह से, और आप सब कुछ बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये राहु का प्रभाव है। तो यहाँ पे आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हैं किसी भी रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में, या आप कोई भी वस्तु जब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या इवन अपने जीवन में कोई भी टारगेट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप बैलेंस करेंगे, ये आपको देखना है। अगर आप ये बैलेंस कर गए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यू होने के चांसेस हैं। अगर स्पेशली ये कंजक्शन अगर लड़कों के चार्ट में हो या पुरुष के चार्ट में हो किसी भी भाव में, तो इस बात के हाई चांसेस हैं। बट अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उनको भोग विलास की प्रवृत्ति अधिक रहेगी, जीवन में उनके सौंदर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। धन और बहुत सारी और जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो स्त्रियों के लिए ये कंजक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऐसा जो कंजक्शन है अगर स्त्रियों के चार्ट में, तो उनके नेम फेम की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। साथ ही क्योंकि उनमें नेचुरली ऑलरेडी गीत संगीत के लिए अच्छे गुण होते हैं, कलात्मक गुण होते हैं, तो यहाँ पे जब राहु शुक्र और चंद्रमा से जुड़े हुए गुणों को एम्पलीफाई करेंगे तो ऐसे शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं उनका बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टैलेंट डेवलप हो सकता है और आप
अपना जो इसका इस्तेमाल है किसी भी अच्छे काम के लिए या क्रिएटिव स्किल्स के लिए कर सकते हैं। इस केस में देखिए जातक है वो हमेशा धन, लग्जरी या एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अग्रेसिव रहता है। साथ ही साथ जातक को रिलेशनशिप में बहुत ही अनयूजुअल चाहत रहती है, यानी वो हमेशा रिलेशनशिप चाहेगा अपने जीवन में, चाहे उसकी उम्र कुछ भी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके रिलेशनशिप हमेशा चलते ही रहेंगे। और रिलेशनशिप में वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएगा, सामने वाले से बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा और हमेशा ये रिलेशनशिप में धोखा भी खाएंगे। इसके बावजूद भी ये कभी सेटिस्फाई अपनी लाइफ में नहीं होंगे। तो इससे स्त्रियों को और पुरुषों के स्पेशली मैरिड लाइफ बिगड़ने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। बट अगर आपको जीवन को बहुत ही अच्छे से जीना है, आपको बहुत नेम फेम हासिल करना है, आपको धन और लग्जरी की चाहत अगर बहुत अधिक है और वो सब आपको प्राप्त करना है, तो ये कंजक्शन आपके काफ़ी फेवर में भी काम करेगा। अब यहाँ डिपेंड करता है आपका जो चंद्रमा है कैसी स्थिति में है। चंद्रमा यहाँ काफ़ी अच्छा होना जरूरी है क्योंकि राहु का प्रभाव ऑलरेडी उस पर रहने वाला है। ऐसे में अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर गए या अपने आप को आप फिजिकली कंट्रोल कर गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इस कंजक्शन की वजह से आपको अक्सर धोखा खाना पड़ सकता है और बहुत बार आपको फ्रस्ट्रेशन में आना पड़ सकता है। इस कंजक्शन में आप हमेशा ये देखें कि शुक्र कितना ज़्यादा क्लोज है राहु के। शुक्र जितना ज़्यादा राहु के क्लोज होगा उतने ही ज़्यादा शुक्र से रिलेटेड गुण आप में एम्पलीफाई होंगे। आपको शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज और शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लाइफ में इजीली मिल जाएंगी। हालांकि इसके बावजूद भी आप उनसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको फोकस करना है आप कैसे अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इमोशनली खुद को बैलेंस कर गए तो बहुत अच्छा है। तो इस कंजक्शन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड भी है तो इसका नेगेटिव साइड भी है। साथ ही साथ नॉर्मली इस कंजक्शन में आप ये देखेंगे कि आप हमेशा अपने डिजायर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, बल्कि आप अपना जो विवेक है, जो बौद्धिकता है, उसको कम काम में ले रहे हैं। आप अपने मन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपके ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिसीजन आपके मन से प्रभावित हो सकते हैं या आपके दिल से प्रभावित हो सकते हैं। ये सब आपको इस कंजक्शन में देखने को मिलेगा।